एपिसोड की शुरुआत में हम बाई और शुवे को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग के बाद वापस जा रहे थे, जहाँ बाई के पूछने पर शुवे उसे बताता है कि तुम्हें अभी अपनी रिदम पर और प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वो उसे अपने साथ डिनर के लिए लेकर जाता है क्योंकि आज उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प की थी, जहाँ पर बाई अपने हाथों से खाना शुरू कर देती है और ये उसे काफी पसंद भी आता है। जो देखकर शुवे कहता है कि किसी डिश को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए उसे ऐसे खाना चाहिए जैसे कि उसका सही तरीका होता है। इस पर बाई कहती है कि तुम रूल्स और प्रोसीजर का कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रखते हो, जिस वजह से तुम्हारी डेली लाइफ से फन गायब हो जाता है। पर शुवे अब भी प्रोसीजर को फॉलो करने पर यकीन रखता है। फिर शुवे उससे पूछता है कि तुम्हें वॉइस एक्ट्रेस बनने के लिए क्या मोटिवेट करता है, जिस पर वो बताती है कि मुझे ये काम पसंद है और मेरे डैड मुझे मोटिवेट करते हैं। वो ये भी बताती है कि बचपन में अक्सर कार्टून्स की मिमिक्री किया करती थी जो कि सभी को काफ़ी पसंद आता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, जिसके लिए मैं खुद को इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। अब शुवे भी यहाँ पर बाई की स्टाइल में फिश को खाने लग जाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है और शुवे को भी इस तरह खाना काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद ही दोनों घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ बाई जब अपने कपड़े सुखा रही थी तभी कोई डोरबेल बजाता है, जिसे देखने के लिए वो जल्दी से चली जाती है, पर उसके सारे कपड़े वहीं पर गिर जाते हैं। तभी पीछे से शुवे वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन कपड़ों को गिरा हुआ देखकर बाई को बताने जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही बाई नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर शुवे की मॉम डैड आए हुए थे। तभी शुवे भी वहाँ पर आता है, जो कि मॉम डैड को देखकर सरप्राइज था क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग घर जा चुके होंगे। फिर वो बाई को उसके गिरे हुए कपड़ों के बारे में बताता है, जिसे वो जल्दी से ठीक करने के लिए चली जाती है। अब मॉम यहाँ पर शुवे को बताती है कि उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो सुनकर शुवे उनसे कहता है कि तब तक आप लोग यहीं पर रुक सकते हो, पर डैड कहते हैं कि कल उन्हें किसी को देखने के लिए जाना है। तभी बाई वहाँ पर आती है, जिसे बात करने के लिए मॉम उसे अपने साथ बैठा लेती है और डैड भी बोलते हैं कि हमें काफी टाइम हो गया है बच्चे से बात किए हुए, जिस पर बाई बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र ना 20 साल से ज्यादा है, इसीलिए मैं मिडिल एज्ड हुई। तो डैड पूछते हैं कि अच्छा तुम उन लोगों को क्या बुलाओगी जो 80 ईयर्स से ज्यादा के हैं। तो बाई कहती है कि मैं उन्हें एल्डर्स बुलाऊंगी, जो सुनकर मॉम डैड हंसने लग जाते हैं। फिर डैड उसे बताते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले अपना 86 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये सुनकर बाई काफी हैरान हो जाती है, जिसे शुवे बताते हैं कि मेरे मॉम डैड के अंदर 30 ईयर्स का एज गैप है, लेकिन उन्हें इतना एक्टिव और फिट देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने ओल्ड है, इसलिए वो अब से उन्हें अपना मास्टर बना लेती है और कहती है कि मैं आपकी हर चीज को फॉलो करूंगी। जिसके बाद मॉम बाई के साथ उसका रूम देखने के लिए चली जाती है, जिसका रूम उन्हें काफी पसंद आता है। जिसके बाद मॉम उससे शुवे के बारे में बात करने लग जाती है कि वो अपने रूल्स को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहता है, जबकि आर्ट से जुड़े किसी आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब मेरी उम्मीद तुमसे है कि तुम उसे एक ऐसा इंसान बनाओगी जो कि जिंदगी को खुशी से जीना जानता हूँ। सीन अब शिफ्ट होता है और हम तांग को देखते हैं, जो कि यूशेंग के साथ मिलकर बाई और शुवे की परफॉर्मेंस को चेक कर रही थी, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। तभी जाओ बताती है कि शुवे जब बाई को पिक करने के लिए गया था तो किसी ने उनकी फोटो खींचकर अपलोड कर दी, जिससे उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। पर उन सभी में से एक ऐसा भी इंसान है जो कि सिर्फ बाई की बुराई किए जा रहा है और हम उसे ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। तो चांसेस ये है कि ये जो भी पर्सन बाई के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है वो जरूर शुवे को पसंद करता हो, और ये जो भी पर्सन है वो ये सब जेलसी में कर रही हो। ये सब सुनने के बाद तांग घबरा जाती है कि कहीं आगे चलकर इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो बाई को फोन करके एडवांस में अलर्ट रहने के लिए कहती है, जिसे बाई बताती है कि शुवे के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। जो सुनकर तांग उन्हें उसके इन-लॉज कहकर परेशान करने लग जाती है। तभी बाई का फोन गलती से स्पीकर पर आ जाता है, जिसकी बातें मॉम भी सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन कट कर देती है। पर अब वो मॉम के सामने काफी ऑकवर्ड हो रही थी। वही डैड भी शुवे से बोलते हैं कि तुम्हें भी अपने घर में कुछ डेकोरेशंस करनी चाहिए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा रहे। इतने में बाई और मॉम वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ मॉम बाई से कहती है कि अगर शुवे तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे तो मुझे बताना। अब यहाँ वो शुवे की शिकायत करने ही वाली थी, पर जब वो उसे देखता है तो वो कहती है कि ये मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। जिसके बाद मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यूशेंग तांग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ उसके जाने से पहले वो उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, जिसका ये गिफ्ट वो रख लेती है और जाते जाते उसे कहती है कि तुम एक काफी अच्छे बॉस हो। शायद वो खुद को उसे पसंद करने से रोकने के लिए ऐसा कहती है। अब अगले दिन जब बाई अपने रूम में आती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है, जिसके बारे में वो शुवे से पूछती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे बाई को उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर शुवे नीचे बैठा हुआ था। जब बाई उसे चेक करती है तो उसे काफी बुखार था। ये देखकर वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। इसलिए वो उसे उठाकर रूम में ले जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। जिसे बेड पर लिटाने के बाद वो उसके लिए एक आइस पैक लेकर आती है और उसे स्ट्रॉ से पानी पिलाने लग जाती है ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो और उसका बुखार जल्दी से उतर जाए। लेकिन शुवे को ठंड लग रही थी, इसीलिए बाई अपने रूम से ब्लैंकेट लेकर आती है और उसे कवर कर देती है। जिसके बाद वो उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी उसे एक मैसेज आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी ऑडियो बुक को 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुना है और वो उसे इंटरनेट से
सेलिब्रिटी फेस्टिवल में इन्वाइट भी करते हैं, पर बाई का सारा ध्यान अभी सिर्फ शुवे का ख्याल रखने में था, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसके लिए खाना लेकर जाती है। लेकिन शुवे खाने के लिए नहीं मान रहा था, तो बाई उसे डांटते हुए बोलते हैं कि तुम छोटे बच्चों की तरह ज्यादा जिद मत करो। फिर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है, जिससे बाई को भी अच्छा लग रहा था। तभी कोई डोरबेल बजाता है, तो बाई बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ऑर्डर की थी। पर उसके जाते ही शुवे स्टूडियो जाने के लिए तैयार होने लगता है। उसे तैयार होता हुआ देखकर बाई उसे आज स्टूडियो जाने से मना करती है, पर जब वो नहीं सुनता तो वो उसे जबरदस्ती बेड पर बैठा देती है और उसका टेम्परेचर चेक करके कहती है कि तुम्हें बुखार है। तो शुवे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर बाई अपना लैपटॉप ले आती है और उसके साथ बैठकर अपनी फेवरेट एनिमे देखने लगती है, जिससे वो दोनों साथ में काफी इंजॉय कर रहे थे। पर कुछ देर बाद शुवे बाई के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। इसलिए वो बिना कोई शोर किए वहाँ से चली जाती है और उन दोनों के लिए डिनर रेडी करती है। इसके बाद वो शुवे को डिनर के लिए उठाने चाहती है और अब वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। ये दोनों अब साथ में मिलकर डिनर करते हैं, पर बाई सोच रही थी कि उन दोनों ने कल साथ में डिनर किया था, तो फिर अकेला शुवे क्यों बीमार पड़ा। तो शुवे बोलता है कि ज़रूर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तभी तो फूड पॉइजनिंग का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर बाई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। डिनर करने के बाद अब बाई शुवे को रेस्ट करने के लिए वापस उसके रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे एक बेल देती है और कहती है कि तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत हो तो इसे बजा देना। सीन अब यूचेंग पर आता है, जो कि तांग से उनकी नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम की प्रिपरेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि सब कुछ अभी तक कंट्रोल में है। इतने में शिंगजेंग वहाँ पर आती है, जो कि तांग के नेकलेस की तारीफ करती है, जिस पर यूशेंग बताता है कि मैंने इसे गिफ्ट किया था। ये सुनकर वो उसकी तारीफ करने लग जाती है, जो देखकर तांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बाई को देखते हैं, जिससे ली टियान का फोन आता है, जो उससे अपने साथ कुछ बुक्स खरीदने चलने के लिए बोलता है, पर बाई उसे मना कर देती है क्योंकि उस दिन उसे इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल में जाना था। जो सुनकर ली टियान बोलता है कि वहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं दूसरी ओर शुवे जब पानी पीने के लिए उठता है तो पानी खत्म हो चुका था। तभी उसकी नजर उस बेल पर पड़ती है, जो कि बाई ने उसे दी थी। वो उसे रिंग करता है, जहाँ रिंग की आवाज सुनकर बाई उसके पास आ जाती है, जिसे शुवे कहता है कि मैं तो बस इसे टेस्ट कर रहा था। गुस्सा करने लग जाती है कि ये कोई मजाक नहीं है। अब शुवे उसे पानी लाने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद वो बोलता है कि ये बेल तो सच में काम करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शुवे ठीक हो चुका था, जो उठने के बाद बाई को उसकी ब्लैंकेट वापस करने के लिए जाता है, पर वो अभी तक सो रही थी। ये देखकर वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके बाद अपने वायलिन की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बाई उठ जाती है और उसे हेल्दी देखकर काफ़ी खुश होती है, जिससे शुवे थैंक्स कहता है उसका ख्याल रखने के लिए। अब जब बाई वापस जाने लगती है तो शुवे उसे कहता है कि वैसे मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। इसलिए वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है, ताकि वो खाने के लिए कुछ अच्छा ले आए। इसीलिए अब दोनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, पर शुवे को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाई को जो चीज़ें चाहिए थी वो उसे यहाँ पर नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उसे अपने साथ लोकल मार्केट में लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद शुवे अपना फ़ोन निकाल कर सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता है, जैसे वो यहाँ पर पहली बार आया हो। लेकिन बाई यहाँ पर अक्सर आया करती थी, इसलिए यहाँ की शॉप ओनर उसे पहचान लेती है और उससे पूछती है कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, जिस पर बाई पहले तो मना करती है, पर फिर बता देती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल को देखते हैं, जहाँ पर जांग यीलू भी इन्वाइटेड थी। तभी वहाँ पर बाई आती है, जिसे देखकर वो फिर से उसका मजाक बनाने लग जाती है कि उसके जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर वो हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि बाई भी यहाँ पर इनवाइटेड है। फिर बाई उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर जैंग जानबूझकर उससे बहस करने लगती है। इतने में जैंग की एक फ्रेंड वहाँ पर आती है, जो कि बाई को पहचान जाती है, क्योंकि उसने उसे लविंग शो में उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। अब बाई की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर जैंग जेलस होने लगती है। इसके बाद बाई वहाँ से चली जाती है। वहीं ली टियान बाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तभी वो वहाँ पर एक ग्रुप को देखता है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस को लेकर परेशान थे, क्योंकि उनका एक मेंबर किसी वजह से नहीं आ पाया था और उसे 3 कैरेक्टर की लाइन अकेले ही बोलनी थी। ये सब देखकर ली टियान जल्दी से बाई के पास जाता है और उसे उस ग्रुप से मिलवाता है, जिनकी लीडर फिर बाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन तीनों कैरेक्टर्स की डबिंग करने में उनकी हेल्प करे, जिसके लिए वो मान जाती है और एक बार अलग अलग वॉइस में स्क्रिप्ट्स को पढ़ती है, जो कि सभी को काफ़ी पसंद आता है और सभी उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। सीन अब यहाँ से शुवे पर शिफ्ट होता है, जिसे डिलीवरी मैन बाई का एक पार्सल डिलीवर करता है। उस पार्सल को रिसीव करके जब शुवे अंदर आता है तो वो नोटिस करता है कि इसमें से कुछ रेड कलर बाहर आ रहा है। तो चेक करने के लिए वो उस पार्सल को खोलता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें एक डॉल को तोड़कर उसके ऊपर एक कलर डाला गया था। सीन अब वापस से इवेंट पर आता है, जहाँ पर सभी परफॉर्मेंस एक के बाद एक अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर बाई और उस टीम की बारी आती है, जिसमें सभी लोग काफ़ी अच्छे से स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। अब आखिर में सभी परफॉर्मेंस के बाद इनवाइटेड गेस्ट और परफॉर्मेंस की एक साथ फ़ोटो खींची जाती है,
जिसमें बाई जाकर साइड में खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसे अपने साथ सेंटर में लेकर आते हैं। पर इसे जैंग जरा भी खुश नहीं थी कि बाई को उसकी जैसे ट्रीट किया जाए। फोटो होने के बाद टीम की लीडर बाई को अपने बिजनेस कार्ड देती है, क्योंकि उन्हें अपनी टीम में और एक मेंबर की नीड थी और उन्हें बाई की स्किल्स काफी पसंद आई थी। अब इवेंट के बाद जब बाई और लिडियन वापस जा रहे थे तो बाई उसे उसका लाया हुआ बोर्ड ले लेती है, क्योंकि वो उसे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। इतने में वहाँ पर शुवे आ जाता है, जो कि बाई से कहता है कि मैं यहीं से जा रहा था, इसलिए तो मैं पिक करने के लिए आ गया। तो बाई यहाँ पर लिडियन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी आंटी का घर रास्ते में ही था, इसीलिए अभी तीनों वापस जा रहे थे। जहाँ लिडियन बाई को कल अपने साथ रेफरेंस बुक लेने के लिए कहता है, तो बाई उसे कल शाम को चलने के लिए बोलती है, ताकि उसके बाद वो डिनर के लिए भी जा सके। जो सुनकर शुवे बाई से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि शुवे उस पार्सल को देखने के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर वो लिडियन को उसकी बताई हुई जगह पर ड्रॉप करके चले जाते हैं, पर हम देख पाते हैं कि लिडियन फिर से एक टैक्सी करके दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि उसने झूठ कहा था कि यहाँ पर उसकी आंटी रहती है। फिर अगले दिन बाई लिडियन के साथ बुक स्टोर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, पर वो वहाँ पर मजे से कॉमिक पढ़ रहा था, जो देखकर भाई उसे डांटने लगती है। तभी उसे तांग का फोन आता है, जो उसे बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है और वो उसे अपना अकाउंट चेक करने के लिए कहती है। जब बाई उसे देखती है तो उसमें उसके कल के इवेंट वाली पिक्चर को लेकर कमेंट आ रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी लविंग शो में कंटेस्टेंट है। तो बाई उसे एक्सप्लेन करने लगती है। ज्ञान बताती है कि मैं इवेंट के ऑर्गेनाइजर से बात करके के रिगार्डिंग वो जस्टिफिकेशन सभी को दे सके। जो सब कुछ हैंडल करने के बाद टियान रिलैक्स फील करती है। तभी यूशेंग वहाँ पर आता है, जिसे तांग बताती है कि बाई के ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है। हालांकि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई है, पर मुझे लगता है कि अब भी कोई प्रॉब्लम आना बाकी है, जिस पर वो उसे टेंशन लेने से मना करता है और अपने साथ डिनर ऑफर करता है। सीन अब यहाँ से बाई पर आता है, जो कि लिटियान के साथ थी। तभी उसे शुवे का मैसेज आता है, जो उससे उसकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो बता देती है कि वो कौन से मॉल में है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुवे आजकल उसकी कुछ ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद शुवे भी उस मॉल के अंदर आ जाता है, लेकिन उसका फ़ोन डेड हो गया था और वो बाई को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो सर्विस डेस्क पर जाकर बाई की मिसिंग अनाउंसमेंट करने के लिए कहता है। जब बाई ये अनाउंसमेंट सुनती है तो वो लिटियन को छोड़कर जल्दी से शुवे के पास आ जाती है, जो उसे बताता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था, इसीलिए तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। दूसरी तरफ तांग और यूशेंग जब जा रहे थे तो वो शिनजेंग को देखते हैं, जिसकी कार खराब हो गई थी, जो देखकर यूशेंग बोलता है कि इस टाइम मैकेनिक मिलना मुश्किल है, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे सके। लेकिन तांग और शिनजेंग के घर अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए यूशेंग कहता है कि मैं पहले तांग को ड्रॉप करूंगा, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। अब रास्ते में ये दोनों काफी मजाक कर रहे थे, जिससे कि तांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीना वापस से बाई पर आता है, जो कि घर आने के बाद टीम लीडर मोयू को फोन पर थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने उसके फेवर में स्टेटमेंट पब्लिश कर दी थी। फिर मोयू उसे अपने स्टूडियो में इनवाइट करती है और उसे एक ट्रायल रिकॉर्डिंग करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उसकी आवाज़ काफ़ी पसंद आई थी और वो चाहती थी कि बाई इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। जो सुनकर बाई काफ़ी खुश हो जाती है और कल ही वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ तांग को जब यूशेंग ड्रॉप करता है तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताती। तभी उसे बाई का फ़ोन आता है, जो कि उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी आज हेल्प की, जिस पर वो कहती है कि ये बात इतनी जल्दी शांत नहीं होगी, इसीलिए तुम कमेंट्स को इग्नोर करना। पर बाई उन हेट कमेंट्स को भी इंजॉय कर रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाई क्लास के बाद मोयू के स्टूडियो जाने के लिए लेट हो रही थी, तो लिटियन उसकी हेल्प करता है उसे ड्रॉप करने में। पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर शुवे आया हुआ था। फिर बाई मोयू के स्टूडियो में अपने डबिंग को ऑडिशन देती है, लेकिन एक स्टूडियो में वो फर्स्ट टाइम डबिंग करते वक्त वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, जिसके बावजूद वो काफ़ी अच्छा काम करती है, जो कि मोयू को भी काफ़ी पसंद आता है और वो उसे समझाती है कि वक्त के साथ साथ उसे इस सब की आदत हो जाएगी। उसी ऑफिस में शुवे भी अपने वायलिन प्ले कर रहा था। फिर बाई जब वापस जाने लगती है तो देखती है कि लिटियन अभी तक वहीं पर उसका वेट कर रहा था, जो कि उसके साथ घर जाना चाहता था। पर बाई उसे बताती है कि वो शुवे के साथ वापस जा रही है, पर लिटियन कहता है कि वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो चला गया होगा। पर बाई मना करती है और बोलती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। तभी पीछे से शुवे आता है, जो कि उसकी बात सुनने के बाद उसे अपने साथ बस से वापस चलने के लिए लेकर जाता है और लिटियन सिर्फ बाई को इस तरह जाते हुए देखता रह जाता है। फिर जब ये लोग बस में थे तब शुवे बाई से कहता है कि अगर तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करके वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम अपने गोल्स के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। और उसे समझाने लग जाता है कि इस तरह लिटियन के लिए लेसन्स बनाना या फिर और भी अनइम्पॉर्टेंट काम करना तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से दूर लेते जाएगा। जिस पर बाई कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ को जज करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि तुम अपने महल में रहते हो
और मेरे स्ट्रगल के बारे में तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। वो उसे ये भी बोलती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है देर रात तक बाहर रहने का, बस मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें मुझे पिक करने के लिए नहीं कहा था। अब अपना स्टॉप आने के बाद दोनों यहाँ से पैदल जाने लग जाते हैं, जिस बीच बाई उसे बोलती है कि अगर लीटियान की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी हुई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और गुस्से में आगे चली जाती है। तभी शिवे को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए मौका पाकर वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि वो लड़की शिवे को पसंद करती है, इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। लेकिन शिवे उससे पूछता है कि क्या उसी ने वो पार्सल बाई को भेजा था। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बाई बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। तो शिवे पुलिस को कॉल करने लग जाता है, जो चीज़ देखकर वो लड़की जोर से मदद के लिए चिल्लाती है और शुवे पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। जिसके बाद हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पुलिस उस लड़की से प्रूफ मांगती है, जिससे ये साबित हो सके कि वो उसे स्टॉक कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। इसलिए बोलती है कि ज़रूर ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और वो सब कुछ भूलने के लिए कहती है। पर शुवे इसके लिए नहीं मानता और पुलिस को बताता है कि कुछ दिनों से उसे थ्रेटनिंग पार्सल्स आ रहे हैं, और आज मैंने इसे मेरे पीछे आते हुए देखा, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। जिस पर पुलिस उससे एविडेंस के बारे में पूछती है, तो शुवे कहता है कि वो पार्सल अब भी मेरे पास है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शुवे बाई को उसके रूम से बुलाने जाता है, क्योंकि आज उन्हें शो के शूट के लिए जाना था, लेकिन वो अभी तक सो रही थी, इसलिए वो उठने के बाद जल्दी से रेडी होने लगती है। जिसके बाद ये दोनों शूट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें बताया जाता है कि आज कपल गेम में फूड राउंड टेस्ट होंगे, जिसमें उनके बीच की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा, और जो भी कपल इसमें हारेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर यहाँ पर इनका पहला गेम शुरू होता है, जिसमें उन्हें एक बॉडी पार्ट का नाम बताया जाएगा, और कपल को उन बॉडी पार्ट को एक दूसरे से टच करना होगा। जैसे अगर हाथ को बोला जाए तो उन्हें एक दूसरे के हाथ को टच करना होगा। होस्ट अब सबसे पहले लेफ्ट फुट बोलती है, जिसमें बाकी सभी लोग तो काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन कल रात की बहस की वजह से बाई और शुवे कोशिश भी नहीं कर रहे थे। फिर इन्हें फॉरहेड, नोज और नीज को टच करने के लिए कहा जाता है, पर बाई शुवे से हाइट में छोटी थी, जिस वजह से वो चाहकर भी ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाती। जो सब देखकर ऑडियंस तरह तरह की बातें करने लग जाती है कि पिछली रात शुवे लड़की को स्टॉक करने के चक्कर में पुलिस स्टेशन गया था, और उनकी इस बात से उनके शो पर इफेक्ट हो रहा है, जिससे तांग काफी परेशान हो रही थी कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। तो यूशेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पर शिंगजिंग आ जाती है। अब गेम के रूल्स के हिसाब से हारने वाले कपल को सजा के तौर पर उन पर ठंडा पानी डाला जाता है, लेकिन वो जैसे ही पानी फेंकने वाले होते हैं, तभी शुवे बाई को अपनी तरफ खींचकर भीगने से बचा लेता है और खुद भीग जाता है। इसके बाद जब ये दोनों वापस जाने के लिए कार में बैठते हैं, तब बाई वही न्यूज़ देख रही थी, जिसमें शुवे के कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जो देखने के बाद वो समझ जाती है कि इसी वजह से शुवे पिछले कुछ दिनों से उसे रोज पिक करने के लिए आ रहा था। फिर शुवे उसे कल वाली बात के लिए माफ़ी मांगता है, जो कि उसने बस स्टॉप पर कही थी, जिसकी अपॉलॉजी भी बाई एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि भले ही पुलिस ने मैटर सॉल्व कर दिया हो, पर हमें तुम्हारी इनोसेंस को प्रूव करना होगा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि तुम उस लड़की का पीछा कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों से शुवे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो देखकर बाई तांग से एविडेंस ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है। इसके बाद हम बाई को मॉम देखते हैं, जो कि इस साल की फैमिली सेविंग का हिसाब लगा रही थी। जिसके बाद वो बाई को फ़ोन करके झूठ कहती है कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बाई उन्हें बताती है कि शो के पैसे कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और उससे शुवे के बारे में पूछती है, क्योंकि उसकी पिछली रात वाली न्यूज़ मॉम ने भी देख ली थी। तो बाई उन्हें वो न्यूज़ इग्नोर करने के लिए कहती है और बताती है कि वो फेक है। जिसके बाद बाई अपनी क्लास खत्म करके तांग के साथ एविडेंस ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, ताकि वो सभी को शुवे का इनोसेंस प्रूव कर सके। तभी बाई की नज़र एक शॉप पर पड़ती है, जिसमें कैमरा लगा हुआ था। तो वो दोनों जाकर उस शॉप में कैमरा फुटेज चेक करते हैं, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो लड़की शुवे का पीछा कर रही थी, पर उसमें उसका फेस क्लियर नहीं था, जिससे कुछ भी प्रूफ करना मुश्किल था। जिसके बाद ये दोनों आई विटनेस को ढूंढने के लिए उस एरिया में खड़ी हुई कार्स पर प्रिंटआउट्स लगाने लग जाते हैं, ताकि उस वक्त वहाँ अगर कोई भी आई विटनेस था तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। तभी वो वहाँ पर दो साइकिलिस्ट को देखती है, जो कि राइड करते टाइम अपने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो उन्हें रोककर उनके कैमरा में पिछली रात की फुटेज चेक करने लग जाती हैं, और लकीली उन्हें वो फुटेज मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी थी। पर अब तक बाई और शुवे के बारे में इतने सारे र्यूमर्स आ गए थे कि तांग को डर लगने लगता है कि कहीं वो शो को खराब ना कर दे। इस पर बाई उसे हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मूड अच्छा करने के लिए तांग गाना गाती है। फिर बाई भी उसके लिए गाना गाने के लिए स्टेज पर आ जाती है। देखकर तांग काफी इमोशनल हो जाती है। बाई अब जब गाना खत्म करती है तो वो
सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जिसके बाद ही दोनों मिलकर साथ में काफ़ी ड्रिंक करते हैं। जिस बीच तांग जब रेस्ट रूम में जाती हैं तो बाई पीछे से यूशेंग को मैसेज कर देती है कि तांग बाहर में है, इसीलिए तुम आकर उसे पिक कर लो। दूसरी तरफ तांग भी शोवे को मैसेज करके बाई को पिक करने के लिए कहती है। अब यहाँ दोनों ही बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की लव लाइफ अच्छी करने के लिए सीक्रेटली एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।